पूछे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ उन पंफलेट्स के साथ। 1 दिसंबर 5 दिसंबर, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं, यह मीटिंग मैं पिछले 1 दिसंबर की मीटिंग में पिछले 12 साल तो मुझे याद है, क्योंकि पिछले 12 साल पहले जो 1 दिसंबर की मीटिंग हुई थी, वो पहली खामरा चर्च की मीटिंग थी जहां लंगड़े चलना शुरू हुए थे। तो इसीलिए मुझे वो मीटिंग याद है 2012 की। ये मीटिंग शायद मैं उससे पहले से कर रहा हूं। दिसंबर 1 को मैं जरूर बड़ी मीटिंग करता हूं। इस बार जो दिसंबर 1 की बड़ी मीटिंग होगी, जैसे जून की एक मीटिंग होती, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये क्यों है, लेकिन ये परमेश्वर जानता है। मैं आपको बता रहा हूं, इस 1 दिसंबर की मीटिंग, आपके हाथ में जो पॉम्फलेट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से बैक स्लाइडेड लोग इस मीटिंग में प्रभु में वापस आ जाएंगे। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, उन्हें प्यार से इस मीटिंग के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़ा काम करेगा और बड़े बंधन को तोड़ेगा जो वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस मीटिंग में जो लोग सुसमाचार को फैला रहे हैं, जो लोग सुसमाचार का टीम का हिस्सा हैं, जो लोग रोज सुसमाचार में आते हैं, चर्च में आकर और प्रचार करने के लिए जाते हैं या अपने घरों से निकलते हैं, ये खास मीटिंग है। अगर आप इस मीटिंग में सुसमाचार का काम कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड वाली मीटिंग है कि इस मीटिंग में बैकस्लाइडेड लोग, पीछे हुए लोग, आत्मा में बहुत पीछे जा चुके लोग फिर से आपको ज्वाइन कर लेंगे, फिर से जीवित कलीसिया का हिस्सा हो जाएंगे। बड़े मिरेकल्स को हम देखेंगे, लंगड़ों को चलता हुआ, लंगड़े बच्चों को, क्रिपल बच्चों को चलता हुआ हम देखेंगे, अंधों को आंखें मिलता हुआ देखेंगे। और आज भी इन मिरेकल्स को आप देखने वाले हो और बड़े बड़े मिरेकल्स को आप देखने वाले हो। आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा। मैंने कहा, ये जितने मिरेकल्स आप देखने वाले हो, इस मीटिंग को अपने हाथों में उठाएंगे। मैंने आपको बताया था कि नवंबर महीना एक आम महीना नहीं है। इस महीने में हम तैयारी करेंगे और आत्मा की गर्मी को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जब सोने को आभूषण में बदलना होता है, उसका कोई मुंदरी या उसकी कोई चेन बनानी होती है, तो उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाके उसको पिघलाया जाता है या उसको मोल्ड करने के लिए गर्म किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है पहले, फिर उसको तैयार किया जाता है। बिना शुद्धि के, फिर बिना पीटे उसको तैयार नहीं किया जा सकता। अगर उसको बेस्ट आभूषण बनाने हैं तो याद रखो, नवंबर हमने गर्म होना है आत्मा में, इसलिए 21 रोजे आपने रखने हैं। नवंबर में एक ऑनलाइन मीटिंग आ रही है, अपने हाथों को उठाएंगे उस मीटिंग के लिए। प्रेयर माउंटेन में जो मीटिंग आ रही है उसके पोस्टर को दिखाएंगे 19 को 20 को नवंबर को, क्योंकि इसको एक हफ्ते आगे किया गया है ताकि लोग ज्यादा थे जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में हैं, माइटी बेन पार्टनर्स हैं, वॉलंटियर्स इसमें आएंगे और जिन लोगों ने थर्सडे फॉर्म भरा वो इस मीटिंग में आएंगे। सबको इनविटेशन जाएगा और वो आएंगे। 19 और 20 को प्रेयर माउंटेन में हीलिंग मीटिंग होगी और उसके आगे 26 को एक पास्टर सेमिनार होगा। उसका पोस्टर अगर नहीं तैयार है तो तैयार कर लो, अगर तैयार है तो दिखा दो। 26 नवंबर को एक पास्टर सेमिनार होगा, तो उस पास्टर सेमिनार की इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी दे दी जाएगी। 26 नवंबर 12 से 6 बजे वो पास्टर सेमिनार होगा। अपने हाथों को उठाओ, ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सुपरनैचुरल ग्रोथ सेमिनार फॉर पास्टर्स। 26 नवंबर को 12 बजे दोपहर शुरू और 6 बजे खत्म, उसके बाद डिनर होगा। पूरे इंडिया से इसमें पास्टर्स आएंगे, हजारों लाखों के हिसाब से। तो नवंबर का महीना एक सुपरनैचुरल महीना है, गर्म होने का महीना है, ताकि हम जब आभूषण बनने के लिए तैयार हो दिसंबर में, तो परमेश्वर हमें बना सके। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रार्थना करते हैं आने वाली सभी मीटिंग्स के लिए, तेरी रूह की जुम्बश को चाहते हैं खुदावंद, ऐसा हो जैसा पहला कभी नहीं हुआ। लोग वो देखें जो पहले कभी नहीं देखा। एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी खुदावंद मांगते हैं।
तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जितनी हाथों में ताकत है, खुदावंद की आत्मा के लिए तारीफ कर। जितनी ताकत है यीशु मसीह के नाम के लिए तारीफ कर दो। हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आकर प्रभु से कहो, परमेश्वर, जो वचन, जो गवाहियां मैं सुनने वाला हूं, मैं उसे सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने घुटनों पर आकर मैंने जिंदा मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है, हुण मैंने जिंदा मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है, खाने पीने हालेलुया। फोटो को खोलो फिर से। खाने पीने थे पहनने दे यीशु मैनू खाने पीने थे पहनने दे यीशु मैनू खुदाबंद से कहो, परमेश्वर, जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं उसे ग्रहण करूं और मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से। ऊंची आवाज से प्रार्थना में जाओ सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करेंगे, जो कुछ आज मैं उसे भूलूंगा नहीं। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा। प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है और ठहराया है कि मैं फल ला सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार तारीफ कर दो खुदावंद के नाम में। आप जो कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, इंडिया में बहुत से लोग चाहते हैं ऐसा वो देखें और करें, बैठ सकें, ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम देख पा रहे हैं ऐसा, तो इसको परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह समझो। कई बार जब
हम परमेश्वर के अनुग्रह को नेचुरल समझने लगते हैं, आम समझने लगते हैं। जो आपकी कई बार नेचुरल लाइफ है, लोगों की ड्रीम लाइफ, हमेशा उसका थैंक्स करते रहो। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सहजप्रीत है, साथ में इनके फादर हैं और इनके सिस्टर हैं, और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। 4 महीने पहले इस भाई को अचानक से हाई ग्रेड फीवर हो गया, और जब डॉक्टर के पास गए और इनके टेस्ट हुए, क्योंकि इनका शरीर जो था वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, डॉक्टर घबरा गए थे कि इसको कोई सीरियस कोई बीमारी ना हो। जब टेस्ट किए तो पता चला कि इस भाई को काला पीलिया का रोग हो गया है, जिसकी वजह से इसको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। रेगुलर मेडिसिन चलनी शुरू हो गई, और उस मेडिसिन से जब फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर्स ने थक हार के इनको जवाब दे दिया, घर भेज दिया। फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास इनको इनकी फैमिली लेकर गए, वहां पर भी जब चेक कराया, वहां पर भी पता चला कि यही बीमारी है, और इनका लिवर जो था खराब होना शुरू हो चुका था, और उस पीले के रोग की वजह से इनकी आंखें जो थी वो पूरी रीति के साथ पीली हो चुकी थी, इनके नाखून पीले हो चुके थे, इनका चेहरे का कलर भी जो था वो येलो होना शुरू हो चुका था, और कंडीशन सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इलाज बेशक करवा रहे थे पर फर्क कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डे बाय डे बॉडी इतनी कमजोर हो गई कि खड़े तक नहीं हुआ जाता था, और इनकी फैमिली उठा के इनको टॉयलेट बाथरूम के लिए लेकर जाते थे। टोटली कंप्लीटली ये भाई जो है पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुका था। आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा है कि आपको लगता था कि आप नहीं बचोगे, अब जी आप मर जाओगे जी। तो क्या महसूस होता था उस समय जब आप, कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे आप? तीन देसी, 3 आयुर्वेदिक देसी, हाँ, और हाँ जी, और 3 अंग्रेजी, 3 एलोपैथी, 3 अंग्रेजी देसी वाले, हाँ हाँ जी। 6 डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवा लिया था जी, और आपकी फैमिली ऑलरेडी चर्च में आती थी जी। और तब आपको कैसे आपकी हीलिंग हुई, क्या हुआ इनकी लाइफ में? और अपोस्टल जी, जब इनकी बहन जो है वो पहले से विश्वास में थी, और ये बहन इनकी सोचती थी कि अगर ये चर्च जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, और जब इनको चर्च में लेकर आए तो इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया। उस समय खड़े भी नहीं हुआ जाता था, बीमारी की हालत इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी थी। 29 सितंबर 2024 की ये बात है, संडे मीटिंग के दौरान आपने स्पेशल हीलिंग के लिए ओके, आप चर्च के मेंबर नहीं थे? जी नहीं। आप चर्च में नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे चर्च में? आपकी सिस्टर चर्च में आती थी तो? मुझे डिप्रेशन में थोड़ा सा डिप्रेशन था और चर्च में नहीं आते थे जी। और जब रोग हुआ आपको, फिर आपकी बहन ने आपको बताया कि चर्च में जाना है जी। तो क्या आप जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे आपको लगता था कि आप हील हो जाओगे? सच बताना, दिल में क्या था उस समय? दिल में था कि थोड़ा थोड़ा डिप्रेस, और थोड़ा थोड़ा नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी, काला पीलिया हो गया, दूसरा पीलिया, काला पीलिया तो हेपेटाइटिस जो सी भी है, जो भी होता है, ये इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं, आपको हीलिंग हुई। जब आप वीक हो गए और आप बाथरूम भी आप खुद नहीं जाते थे जी। कौन लेके जाता था बाथरूम? तो सिस्टर और फैमिली में मम्मा पापा। आप इसे जब पहली बार लेके आए, क्या बोल के लेके आए थे आप? अपना नाम बताओ, आप चर्च के मेंबर कब से हैं, कैसे आपके घर में हीलिंग हुई, कैसे क्या हुआ? पापा जी 2 साल से हम चर्च के मेंबर हैं। हाँ हाँ। मनीषा। और ये जब बीमार था तो आप इसको बोलते थे कि चर्च में जाना है? हाँ जी पापा जी। क्या बोलता था ये? पापा जी कहते सी मैं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता चर्च जान नूं। खुल के बताओ, कोई बात नहीं। फिर पापा जी असी चर्च लेके आए, एमरजेंसी हॉल च बिठाया। ब्रदर रोंदे हुंदे सी मैं नहीं जाना, मैनू ना धक्का ना करो, मैं नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। फिर पापा जी असी लेके आए, बन के जिद्दां लेके आंदे हुंदे सीगे। बन के मतलब मींस रस्सी नाल बन के पापा जी। ओके। फिर पापा ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਤੇ?
ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ जी। और कितना हीलिंग हुई थी उस दिन? क्या अपोस्टल जी, जब आपने प्रेयर करी कि जो जितने जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं बीमारी वाली जगह के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, टीम ने ऑयल लगाया और एकदम से इनकी टांगों के अंदर बल आया और ये भाई खुद शॉक था कि ये कैसे हो रहा है। एकदम से करंट बॉडी में दौड़ा और इमरजेंसी सेक्शन से चल के ये पुलपेट के ऊपर उस दिन की गवाही भी है जी अपोस्टल, इंस्टेंटली आगे आकर इनकी टेस्टिमनी हुई थी। ओके, उस गवाही को देखेंगे हम। अपोस्टल जी, ये भाई भी कहते कि अपनी टांगों पर वजन नहीं डाल पा रहे थे, कहते टांगे सूखती जा रही थी, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ है और ये चलने लगे। सुनो सुन, दिखाओ 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 दिखाओ। ऐसे मालूम नहीं होता, 10 उंगलियों के बराबर। अच्छा, एक ही है राजा, महिमान सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक। एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उस समय जब इंस्टेंट टेस्टिमनी होती तो उस समय नहीं होता कि आप उसकी पूरी स्टोरी को बता सकें। एक स्टोरी बताओगे तो 10 स्टोरी पीछे हो जाएंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ये मत देखो कि अभी ये चल पड़ा है, इसकी जब टेस्टिमनी हम सुनेंगे डिटेल में आपको मालूम हो जाएगा कितनी सीरियस टेस्टिमनी ये थी। आप समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि अच्छा थोड़ी सी टांगों में कमजोरी थी, आज उठा और चल पड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है इंस्टेंट टाइम पे पूरी बात बताने का। अब मालूम पड़ता है जब लोग टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं कि एक फीवर हुआ, जब चेकिंग हुई तो काला पीलिया था। ऑर्डिनरी पीलिया हो तो मेडिकल साइंस में उसका इलाज है कि वो हो जाता है, ठीक है आपको हो गया। लेकिन जब वो पीलिया बढ़ गया, पूरा असर कर गया, काला पीलिया उससे आगे बढ़ गया, जब उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, 3 डॉक्टर देसी 3 अंग्रेजी, जब सब कुछ खत्म हो गया, बाबाओं के पास लेके जाने लगे बांध कर। बहन चर्च आती थी, उसने कहा चर्च में चलते हैं, कहता नहीं मुझे नहीं जाना। आदमी होपलेस हो जाता है कई बार। उसकी चर्च में बैठे की फोटो है, दिखाओ तो जरा, जो इमरजेंसी सेक्शन में ये बैठा था, वो फोटो क्या है आपके पास उस समय की? अगर है तो उसे दिखाना। आप इमेजिन करो चर्च में सिर्फ बहन लेके आई है। इसलिए मैंने कहा अगर आप चर्च के मेंबर हैं, खुदाबंद के घर का हिस्सा हैं, सेव हो चुके हैं, आपका घराना बचाया जाएगा। क्या हुआ जब उस दिन हीलिंग हुई? उसके बाद अपोस्टल जी जब ये घर गए तो इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। जब गए तो पता चला कि उसकी लिमिट जो है वो कम होती गई, फिर अगले दिन चेक कराया और कम होगी, अगले दिन गए और कम होगी, और आज वो काला पीलिया का रोग जड़ से खत्म हो चुका है। चलना फिरता, भागता, खाता पीता, दौड़ता, सब काम कर पाते हैं। और ये यंग भाई को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है और ये पूरी रीति के साथ आज हील हो चुका है। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान। जोर से हालेलुया बोलो। ये है, आप जब इंस्टेंट टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये है उसके पीछे की स्टोरी। क्या है उसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी। एक घर में एक जवान लड़का है, वो मर रहा है और बहन चर्च की मेंबर है। घर वाले डॉक्टर्स, बाबा सब जगह जाके थक चुके हैं, लेकिन एक बंदे को सच्चाई मालूम है घर की। कभी गिव अप मत करो, तुम्हारी फैमिली एक दिन परमेश्वर में होगी। खड़े रहो और अड़े रहो और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहो, और एक दिन तुम बड़ी गवाही के साथ भी आने वाले हो, और एक दिन अपनी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ भी आने वाले हो। आज सुबह
तुम्हारे सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक तुम जड़ से चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक और टेस्टिमनी हमारे पास है, जल्दी जल्दी सुनेंगे, इनको यही रहने देना। अपोस्टल जी, ये बहन का नाम प्रेरणा है, छत्तीसगढ़ से ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। और ये बहन गवर्नमेंट टीचर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, और इनकी मैरिज कहते 2014 में हुई। मैं इनकी गवाही को जब मैंने पढ़ा अभी, मैं इतना शॉक था। एक साल में 4 बच्चे मरे इनके। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा वो? क्या रीजन था मेडिकली? क्या रीजन था? आपको क्या लगता था? बैड ड्रीम्स आते थे मुझे जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी। चारों तरफ स्नेक दिखाई देते थे। कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे स्नेक सांप दिखाई देते थे। सांप दिखाई देते थे, मुर्दे नजर आते थे। बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी ना, तो बहुत सारा ब्लड दिखता था और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था। और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ओके, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं? यस। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश। कहाँ पर? सेंदुरस सरसीवा, बिलाईगढ़ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए, उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि बेबी के हार्ट नहीं बनते थे, और हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है जो यूटेरस में ना होके या तो ओवरी में हो जाता है या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया या ओवरी में चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। आपका ट्यूब में था तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिसकैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर अब 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी से बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने? फिर जी। IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया बट फेल हो गया, वो भी नहीं चला। जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई? जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए? जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन। तो इन बातों के कारण आपकी फैमिली सिचुएशन बताओ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सूर्या है। तो फैमिली में क्या चलता? जब 13 बच्चे 11 बच्चे मर गए तो फैमिली का आपका दोनों का क्या सोच थी? हम बहुत ही डिप्रेस रहते थे ये सोच कर कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, सबके बेबीज होते थे, हमारे नहीं होते थे। सभी बोलते थे कि इतने सालों हो गए, एक ही बच्चा है, दूसरा बच्चा हो ही नहीं रहा है। आप जब 13 टाइम कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ, किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में जो NM मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है। 2017-18 से वो फॉलो करती थी। उन्होंने ओके, आपको जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए।
थिंकिंग में बदलाव आया। पहले मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था। कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था। मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। और सुनो, प्रेगनेंसी पहले भी हो रही थी। जी। सुनो मेरी बात, लेकिन आगे स्टोरी क्या? अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जी, मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। बेबी ओके, ये सेफ्टी के आपका जो बच्चे, आपके 11 बच्चे मरे, वो किस किस महीने में मरे? कौन से महीने में मोस्टली मरते थे वो जो है जनवरी में, मार्च में, ऐसे अगस्त में। नहीं, हर दो कितने महीने के बाद? थर्ड या फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये बस, आपकी बस, लगातार 11 महीने की स्टोरी थी। यस। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर, तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था वो? चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। ओके, तब ये वही समय था जब मोस्टली शैतान आप पे अटैक करता था। यस। जब आप पर प्रेयर हुई और आप पे, मैंने आपको जो भी बोला, उसके बाद प्रार्थना। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई? तो जी, इस बार प्रेगनेंसी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं हुए, कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर यहोवा की भलाई का स्वाद चखने वाले हो इसी साल। आमीन। इसी साल के खत्म होने से पहले आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। आमीन। बैठ जाओ जरा। आमीन। गवाही को समझने की जरूरत होती है। कई बार इंस्टेंट में आप जल्दी जल्दी गवाही सुन लेते हैं, ये चल पड़ा, ये देख पड़ा, ये सुन पड़ा, बोल पड़ा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी बड़ी मार्वलस होती है। प्रेगनेंसी पहले भी होती थी, लेकिन हर 3rd, 4th, 2nd मंथ में सेम कॉम्प्लिकेशन। अगर आप इनकी जूम ले हैंड को देखोगे, सिर्फ उसको बिना आवाज के अगर दिखाना, जूम ले हैंड जब हो रहा था, आप उसको देखना जरा, फोटो को, बस फोटो को जूम कर दो, इसको स्टॉप। अगर आप इनके चेहरों पे देखोगे ना, इस समय स्ट्रेस का हाई लेवल है, क्योंकि सेम समय है वही वाला जब बच्चा डेड होता है। मैंने माएँ देखी हैं जिनके 8-8, 9-9 मिस कैरेजेस हुए। दे आर लिटरली मेंटल टाइप हो जाता है उनका। आदमी लोगों को मालूम नहीं होगा, तुम्हें एक फिंसी भी हो जाना है, तुम्हें लगता है उनके अंदर एक बच्चा है जो हर तीसरे महीने मरता है, उसको निकालना पड़ता है, ब्लीडिंग होती है, यूट्रस के बुरे हाल होते हैं, एक जान, एक हड्डी, मांस उसके अंदर से निकाला।
आदमी सोच भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। और जब मैं ऐसी औरतों से मिलता हूं, क्योंकि मुझे शुरू 20 साल से मैं ऐसे केसों को देख रहा हूं, पहले ये केस हैंडल नहीं होते थे, मैं सच कह रहा हूं। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो मैंने प्रभु से मांगा था, क्योंकि चर्च में एक लेडी आती थी, वो बार बार मिसकैरेजेस हो ही जा रहे थे, और प्रभु से मैंने ग्रेस मांगी थी, परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, ऐसे केस हील हो। पता कब की बात है ये? 2005 की, 2004 की, 2005 की बात कर रहा हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके अंदर से 11 बच्चे मर गए और निकाल दिए हों, और वो अगर आप देखोगे ना, सेम फोटो दिखाओ उस समय की, अगर आप देखोगे इसके फेस के ऊपर सेम स्ट्रेस था, क्योंकि मालूम नहीं क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी मालूम है ये क्या केसेस हैं, जूम पे क्या है। जस्ट प्रेयर 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 प्रेयर। कोई वहां बैठा है, कोई इमरजेंसी बैठा है, कोई जूम पे बैठा है, और उस प्रेयर को हम देखेंगे फिर से। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। और ये गवाही के लिए वापस आ चुके हैं। ओ हालेलुया, खड़कने वाला चाहिए। अब कोई इनसे कहे कि जीसस को नहीं मानना, तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? वो बात अलग है, हम मार नहीं मारेंगे, जूती नहीं उठाएंगे। हालेलुया। अब पता नहीं लोग कहां हैं जो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं। देखो ना ये टेस्टिमनी, जाओ ना, चेक करो। अगर सुनो, अगर मुझे किसी ने मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते, बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज, स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को, सुनो, किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो नो नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर के खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके, वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है, आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो,
लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है। आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो फिर आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट से उन्होंने गर्म कर दे सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी, आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तू सच्ची सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे, उसको डराएं भी। फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर रोज लाइव चलेगा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है, लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, कोई किसी को अधिकार नहीं होगा कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आपके सामने ही है, करो एक्सपोज, बताओ। तो ये अगर झूठे हैं तो जाओ इनको धमकी देकर देखो, इनके बारे में पता करो, इनके बैंक खाते चेक करो, कहीं बैंक में ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, कहीं उनको वैसे पैसे तो नहीं दिए। आदमी तो इतनी इंडिया एडवांस है, 30-30 साल पुराने लोग केस सॉल्व कर देते हैं। क्या ये नहीं होगा? पर अगर हर रोज ऐसी 10 गवाहियां आ रही हैं, 20 आ रही हैं, पूरे भारत में ऐसी 20,000 गवाहियां रोज आ रही, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप चर्च में आए, अपने धर्म के चश्मे को उतार कर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया। अगर उसने धर्म बनाया होता तो जब लोग आप मीटिंग्स रोकते हो, आपके साथ फाइट की जाती। तो हमारे भी हाथ ताकत है, हम कोई किसी आइलैंड से नहीं आए, इसी पंजाब में साडा भी लहू वही है तुहाडा। हाँ, लड़ सकते हैं आप भी, पर बाइबल क्या कहती है? मैं धर्म को बनाने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। आपको भी जब मालूम होगा कि वाकई ये वही लोग हैं जो हील हुए, इसको हील करके दिखाओ, इसको। यीशु मसीह बाबा थोड़ी है, वो कोई जादू टोने वाला थोड़ी है। इसको हील, ये 4 लोग बैठे हैं, बिठाओ 4 लोग। मैं पहले सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह जीवित है, उद्धार करता है। क्या तुम ग्रहण करते हो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में? मेरे पास कोई चद्दर थोड़ी है मैं डालूंगा भूम 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 फक, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं उसको सुसमाचार दूंगा, उसको बताऊंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह हील करता है अपनी महिमा के लिए।
तुम्हारे पापों से तुम्हें आजाद करने के लिए। अगर फिर से तुम पापों से माफी चाहकर उसमें नहीं जाओगे और यीशु को उद्धार करता, भाई साहब मुझे ये बात बताने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे और 15 मिनट में तुम्हें 10 मशहूरियां देनी है। तो मुझे 15 मिनट सुसमाचार सुनाने के लिए चाहिए। मैं कोई वहां पे हीलिंग करके प्रूफ नहीं करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है यीशु मसीह प्रूफ करना चाहता है? बाइबल कहती है वो प्रूफ कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को देखे। अरे तुम लोग, एक बंदा मसीह में नहीं आएगा तो ना आए, ऊपर का स्वर्ग हिलने वाला है कोई। अब ये आदमी जो बहन का एक भाई था, अगर चर्च में नहीं आता तो मर जाता काले पीले से। चर्च का क्या जाता, परमेश्वर का क्या जाता, स्वर्ग का क्या जाता, तुम्हारा जाता। आप लोग आगे बैठे हो, कितने पैसे दिए आगे बैठने के? आप पर ले हैंड हो रहा है, कितने पैसे ले हैंड के? 0। आप अभी प्रेयर माउंटेन में आओगे अगले मंगल बुधवार, कितने पैसे देकर आओगे? 0। अनॉइंटिंग ऑयल बांटा जा रहा है, कितने पैसे हैं? आप फ्री रहते हो, कितने पैसे हैं? आप वहीं रहते हो, खाते भी वहीं हो रोज, कितने पैसे? तो पंजाबी जैसी छंडकना लेना है तो एक कर सुनो, जे ही लेना जे नहीं कख नहीं है बिचों ते कादले ही ये कुछ करांगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं बचाऊं, मुझे प्रभु से प्यार है। मैं अपना बिजनेस छोड़ के आपको प्रीच कर रहा हूं। मेरे को इंडिया की सब्जियां, माहौल, हवा, पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं यहीं रहता हूं। क्यों? मेरी बुलाहट यहां की। मैं सच कह रहा हूं। अब नवंबर देखो, गर्मी है, पसीना आ रहा है मेरे को, हवा में पूरा धुआं ही धुआं है। अगर मैं चाहूं तो आराम से अमेरिका में जाके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा सकता हूं। मेरी बुलाहट यहां की है। पैसा कमाना हो तो मेरे पास अमेरिका खुला है, मैं वहां जाऊंगा कि यहां आऊंगा? मैं 1 रुपया कमाऊंगा कि 80 जो डॉलर 85 रुपए का वो कमाऊंगा? दिमाग रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मुझे प्रभु से प्यार है और मैं ये चाहता हूं कि लोग बचाए जाएं, तो मैं वहां पर लोग बचाऊंगा जहां पर उनको जरूरत है। मैं कनाडा में भी लोग बचा सकता हूं, लोग चले जाते हैं फॉरेन में, लेकिन कितने बचा लूंगा वहां पे? जितने मैं यहां बचा सकता हूं कहीं नहीं बचा सकता। आप देखोगे, जब हिंदी में प्रीच हुआ, मैं पंजाबी में प्रीच करता था, और एक दिन परमेश्वर ने मेरी जुबान को बदला और मैं हिंदी में प्रीच करना शुरू किया। मैंने कहा मैं हिंदी में प्रीच क्यों कर रहा हूं? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इंडिया में हर जगह लोग तुझे सुनेंगे और बाहर भी सुनेंगे। अब आप देखो क्या हो रहा है, सब जगह चर्चिस हो रही है। आप देख रहे हो ना, बेदारी हो रही, लोग परमेश्वर के नाम को समझ रहे हैं। ये प्राइस था मेरा कि एक जगह मुझे पसंद नहीं तो भी मैं वहां रहता हूं। अपने माहौल को मैंने चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, मैं लोगों में काम करना चाहता हूं, इनकी लाइफ को हर टाइम। मेरा कोई पर्सनल मसला तो है नहीं, अब ना मुझे कोई हीलिंग का मसला है, ना मुझे कोई अमीर होना है, मुझे ऐसा बिलियनर बनना है। मेरे दिमाग में कोई ऐसा खेल नहीं। हर टाइम मैं आपके बारे में सोचता हूं। अभी आप चले जाओगे, आमीन बोल के चले जाओगे ना, कल से आपको फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई आपको प्रेयर माउंटेन आना है। कोई बोलेगा आपको ये थर्सडे हीलिंग के लिए, ले हैंड के लिए आना है। कल से मंगलवार को आपकी काउंसलिंग होगी, मैं ऑफिस में बैठा हूंगा, आप उधर काउंसलिंग करवा रहे होंगे, मैं आपके केस को देख रहा हूंगा। हर टाइम शाम को प्रेयर माउंटेन पे हम होंगे, आपकी प्रेयर चल रही होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आप पैसों के लालच में ये चीजें नहीं कर सकते आप। हालेलुया। आपको प्रभु से प्यार होना चाहिए उसकी सेवकाई के लिए, और आपके अंदर होना चाहिए, लोग छूटने चाहिए, लोग हील होने चाहिए, लोग डिलीवर होने चाहिए। आमीन। अब ये टेस्टिमनी सुन के देखो क्या हुआ। सेम वही 11 मिसकैरेजेस, अब फिर से प्रेगनेंसी। उस टेस्टिमनी को फिर से देखेंगे, ले हैंड को। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो, तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा ये आशीष। क्या बोला?
तुम्हारा बेबी सेफ हो। अब उसके दिमाग में टेंशन है कि अभी भी वैसा ही ना हो, लेकिन अब सीन में बदलाव आ चुका है। कौन आ चुके सीन में? नहीं सुना, नहीं, बोलो ऊंची आवाज में। कौन आया सीन में? बोलो यीशु। कौन आया सीन में? बोलो जीसस। आपके सीन में जीसस की एंट्री होगी हीरो की तरह, और सारा कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, वो कह रहा है सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष। मैंने कहा आपकी लाइफ के सीन में, आपकी लाइफ की फिल्म में यीशु मसीह की एंट्री होगी, और सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से आप एक बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से बड़े मिरेकल को अपने फाइनेंस लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार के मेंबर्स बचाए जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि बीमार शरीर चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपके परिवार की होगी, ये ब्लेसिंग आपके फाइनेंस की होगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। अब हम खोलेंगे यहोशू 8 उसकी 1 से 7, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11, और इफिसियों 6 उसकी 12 आयत को। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। थर्सडे का वचन सुना था? जिसने नहीं सुना वो जरूर सुने, इंटरनेट पे जाए सुने। क्या था थर्सडे का वचन? जो भी करना है, क्या करना है? रेगुलर, लगातार, कंसिस्टेंसी। सब लोग प्रार्थना करते हैं, जब बड़ी गवाहियां देते हैं 2 दिन बड़ी जोश में, फिर तीसरे दिन जोश कम होता है, चौथे दिन और कम, फिर 5वें दिन फिर बिजी, फिर बर्तन मांज लिए, बच्चों को हिला लिया, पिला दिया, खिला दिया, धुला दिया, बस काम खत्म। और परमेश्वर ने क्या कहा? सीक्रेट क्या है आशीष लेने का? कंसिस्टेंसी, लगातार। अगर रोज प्रार्थना शुरू की है 2.5 घंटे, तो रोज करनी, एवरी डे। मुझे आज भी याद है 2004 में जब एक संगति को मैं करता था, छोटे से थोड़ी सी संगति होती थी, 20-25 लोग होते थे, लेकिन हमारा एक रूल था कि शाम को 7 बजे एक बंदा ढोलकी पकड़ लेता था, एक बंदा छैना पकड़ लेता था, 2-3 बंदे 4 बंदे बैठ जाते थे, और हमने 2 घंटे प्रार्थना करनी ही करनी है 7 से 9। और कितनों का दिल कर रहा होता था? एक का भी नहीं। और बातें कर लें, कुछ और बात कर लें, कहीं चले जाएं, सुसमाचार सुनाने चले, ऐसा लगता था उस समय। प्रार्थना ना हो जाए, कहीं प्रार्थना ना हो जाए, शैतान को यही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो रेगुलर समय था, दिल करे ना करे 7 से 9 हमें प्रेयर करनी है। उसके बाद हम बाकी काम करते थे, सेवकाई का कोई काम कर लिया, कोई और काम कर लिया, कोई विजिट कर ली रात को 9 बजे के बाद। उसके बाद 11 बजे 12 बजे के बाद अपनी पर्सनल प्रेयर, सुबह उठे फिर प्रेयर। ये हमारी लाइफ थी। जो भी करना है उसे कैसे करना है? लगातार। अगर रोजे रखने हैं हफ्ते में 2, तो वो नियम बना लेना है। रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, आपको मालूम है शैतान आपको रुकावटें डालेगा, नियम बना लेना है। बाइबल पढ़नी है रोज 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, नियम बनाना है कि मुझे ये बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। आप ऐसा करके देखो, आप करके देखो, आपको फर्क नजर आएगा, एक करंट नजर आएगा, एक आपको फायर नजर आएगा, आपको एक प्रेशर फील होगा आत्मा में, जो परमेश्वर का आत्मा अजीब तरीके से आपको आगे ले जाएगा, और आपको सराउंडिंग में, अपने आसपास एक ग्रेस फील होगी। आपके लोगों के आसपास आपको कंट्रोल फील होगा, जो पहले कभी फील नहीं होता था। कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस उसने कंट्रोल कर सकती है जब आप रोज प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो। हालेलुया। यहोशू 8 उसकी 1 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर
सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर, और मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर ने क्या कहा? चढ़ाई कर, मैंने उसे तेरे वश में, अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की जरूरत क्या है? अगर परमेश्वर कहता है कि फलाने पुराने नियम में लड़ाइयां होती थी, अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया है, तो परमेश्वर ऐसा करना, उनको बेहोश कर दे रात को। मैं जाऊं, ये बेहोश हुए लोग हैं, इनको मारूं और ठीक। ऐसा हुआ? परमेश्वर ने कहा मैंने आत्मा में तेरे वश में उन्हें, पर अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है और लड़ना है, जीत तुम्हारी होगी। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाना होगा और जीत तुम्हारी होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। कौन है ये न्याय कर युद्ध करने वाला? उसकी निशानी क्या है? कि वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? आगे 12 में लिखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उन पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। उसका नाम परमेश्वर का क्या है? वो कौन है? जीसस। वो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है। आंखें आग की ज्वाला हैं। क्यों आग की ज्वाला के समान लिखा? जब सोना दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब आग की ज्वाला में जाता है वो एक्सपोज होता है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितने कैरेट है। तो यीशु मसीह को जब लिखा जाता है ये उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, यानी वो परखता है, वो जांचता है। आग में सब कुछ साफ हो जाता है, भूसी जल जाती है, खरा सोना प्रकट हो जाता है। उसके सामने कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आग को आप धोखा नहीं दे सकते। आग को ये नहीं बोल सकते आग ये शुद्ध सोना है, तो आग ये नहीं मान लेगी। आग उसको जला के चेक करेगी। तो यीशु मसीह के सामने जब बोला जाता है कि आंख की उसकी ज्वाला के समान उसकी आंखें हैं, यानी उसके सामने सब नंगे हैं। उसने लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्यों युद्ध करता है? वो युद्ध करना परमेश्वर एक विश्वासी को सिखाता है। मैंने विश्वासी देखे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया, मसीह में होने के बावजूद भी उन्होंने उन गवाहियों को हासिल नहीं किया जो कर लेनी चाहिए थी। क्यों युद्ध नहीं किया? बहुत सी औरतें हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड के साथ प्यार वाला युद्ध नहीं करती। उनको पता है उनके हस्बैंड को ये वाला खाना नहीं देना, ये वाली चीज नहीं खाने के लिए देनी, पर वो नहीं करती। और जब हस्बैंड फिर छोटी उम्र में जाता है फिर रोती, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और परमेश्वर कहता है कि वो युद्ध करता है। परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह को कहा गया वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आप फाइट नहीं करेंगे, आप वो कभी हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हैं। कि ये लड़की बड़ी सुंदर है जी, इसको अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। इस तरह से तो लोग जो डिजर्व करते हैं दुनिया ही अलग हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कई बार जो आदमी डिजर्व करता है उसे वो नहीं मिलता। आपकी जॉब में आपके बॉस की कई बार जो क्वालिफिकेशन या उसकी जो योग्यता होती है अपने नीचे काम करने वालों से भी कम होती है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता। जिसके लिए आप फाइट करते हैं आपको वो मिलता है। आपको जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं जिसके लिए। अब हमारी लड़ाई क्या क्या है? वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 और 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11,
और इफ्सियां 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहते तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। तुम्हारा युद्ध, तुम प्रार्थना में बैठे हो और तुम्हें गंदी बातें याद आ रही हैं। तुम्हारा युद्ध किसके साथ है? तुम्हें लगता है, कलीसिया को लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा विरोध करता है। तुम एक लड़ाई में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी वो नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। तुम्हारा विरोधी शैतान है जो तुम्हें परमेश्वर तक जाने से रोक रहा है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, दुनिया का हर काम तुम्हें याद आता है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, हर गंदी चीज तुम्हें याद आती है। तुम्हारा फोन तुम्हें याद आता है, अच्छा काम भी तुम्हें याद आ जाएगा। शैतान कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, तुम्हें प्रार्थना के जीवन से दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है अगर तुम प्रार्थना में तुमने फाइट की, तुमने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, तो परमेश्वर पहले से ही उन चीजों को तुम्हारे वश में कर चुका है। तुमने सिर्फ लड़ना है और उन्हें ले लेना है। चंगाई तुम्हारे वश में है कि नहीं? क्या बोला? कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। अब मुझे मालूम हो गया कि बीमारी मेरे वश में है, पर मुझे क्या करना होगा? लड़ना होगा। परमेश्वर कहता एक के ऊपर चढ़ाई कर, ये दुश्मन का नगर तेरा है। उसी तरह प्रभु कहता है मैंने शैतान को तेरे वश में कर दिया है, मैंने बीमारियों को तेरे वश में कर दिया है। लेकिन आदमी सोचता है मेरे वश में कर दिया तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? सिर दर्द तो वहीं का वहीं खड़ा है, बांझपन तो वहीं का वहीं खड़ा है, शैतान तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तू फाइट कर और जीत तेरी होगी 101%। अब ये मालूम होगा कि ये काला पीले के ऊपर मुझे लड़ना होगा, ये बीमारी के लिए मुझे लड़ना है। किसके साथ लड़ना है? इसलिए मैं कहता हूं आप फाइट में, आप वॉर में हैं, आप वॉर में हैं, युद्ध में हैं। आप, आपको मालूम नहीं, आप एक युद्ध में हैं जहां शैतान आपका दुश्मन है और वो हर चीज की कोशिश करता है कि आपको उस युद्ध में हरा दिया जाए। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बना पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े ना रह पाए। जो प्रभु का वचन कहता है आप उसको अंगीकार ना कर पाए। वो चाहता है ऐसा। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा नगरों समेत तेरे वश में कर दिया। अब मेरे को आत्मिक बातें छोड़ दो, जरा 2 मिनट सोच दो, ऐसे संसार की तरह से सोचो। क्या सचमुच परमेश्वर ने उसको वश में कर दिया था? नहीं, संसारिक रीति से नहीं किया ना, आत्मिक रीति से कर दिया, संसारिक रीति से। हां, मान लो आप सारी प्रजाओं में जो होशू, हां, मैं उठ के कहता हूं प्रभु ने वो 7 वाला देश हमारे वश में कर दिया है। बीच में वो बोलेगा अच्छा है यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलेगा अगर वश में कर दिया तो फिर वो राजा आके सरेंडर कर देगा। अगर वश में कर दिया तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश पे कब्जा कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं। आपको लगता है बीमारी अपने आप सरेंडर कर देगी, शैतान अपने आप आके सरेंडर कर देगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों पर अधिकार देता हूं, पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? जादू टोना हल्ले भी मेरे जीवन च काम करता, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, ये बीमारी मेरे लाइफ में 20 साल से है, तुम्हारा अंगीकार ये है। परमेश्वर कहता मैंने तेरे वश में कर दिया है, अब जा और उसे जीत ले। और अगर आप आगे पढ़ेंगे उसकी 2 आयत को, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना,
पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए रख सकोगे, परंतु उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को ही आज्ञा देकर भेजा, और ये आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना, सबके सब तैयार रहना। मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट आऊंगा, और जब वो पहले के समान हमारा सामना करने को निकलेंगे, हम उनके सामने से भागेंगे, और ये सोचकर कि वो पहले के समान भागे जाते हैं, वो हमारा पीछा करेंगे, और हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे, और तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसे तुम्हारे वश में कर देगा। क्या किया उन्होंने? समझने वाली बात है। परमेश्वर कहता मैंने वो देश तुम्हारे वश में कर दिया। तब भी यहोशू को प्लान बनाना था, और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्लान क्या है? प्रभु ने कहा तू ऐसा कर, उनके जहां उनका नगर है उसके पीछे की ओर अपनी सेना लगा दे। उसने 30,000 योद्धाओं को पीछे लगा दिया, और तू कहता तू आगे से उनसे लड़ने के लिए जाना। जब वो आगे से तुम्हें लड़ता हुआ देखेंगे, सारे तुम्हारा सामना करने को निकलेंगे, और जब सारे इधर आ जाएं, तुम पीछे वाले लोगों को इशारा करना, वो उन्हें मार देंगे। मतलब स्ट्रेटजी, योजना, डिवाइन प्लानिंग। जब आप परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों पर अधिकार दिया है, बिच्छुओं पर, शैतान पर, बीमारियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर, तो उसके बाद तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आगे की योजना बताता है। अब इसको लेना कैसे है? बेटा तू 2 घंटे प्रार्थना कर, आज तू गैर भाषा में प्रार्थना कर, आज तू बाइबल ज्यादा पढ़, आज तू रोजा रख। ये परमेश्वर की योजना होती है। जब आप फिर परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं कि जो युद्ध परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, और ये बोला है कि मैं इसमें जीत जाऊंगा, अब मुझे उसे जीतना कैसे है? मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा आपको वचन पढ़ते हुए आपको लगता है कि मुझसे बात की है, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका हस्बैंड अभी बचा नहीं है, आपकी वाइफ बची नहीं है, आपके बच्चे शायद बचे नहीं है, कोई भी हो सकता है। फिर आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये बचाए जाएंगे। अब आगे क्या? अब मुझे लड़ना है। लड़ना कैसे है? आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आपके पास टीवी है, आप टीवी को छोड़ देंगी, सास बहू ये वो फलाना नागिन शागिन सब छोड़ देंगे। आप बैठेंगी प्रार्थना में, आप प्रेयर में बैठेंगी। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन परमेश्वर का आपसे बात करेगा। अपने हस्बैंड से प्यार से बात कर, या अपने हस्बैंड से इस विषय में बात कर, अपने बच्चे से इस तरह से कर। वो अलग होगा उससे जो आप रेगुलर करते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर में बैठ गए हो, और अब परमेश्वर आपको योजनाएं बता रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर जब वो आपको योजनाएं बताता है, फिर आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं, और धीरे 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 जो वचन में आपके लिए जीत लिखी है, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तू तेरा घराना बचाया जाएगा, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये स्क्रॉल हो रहा है 2-2 घंटे, कमेंट्स चेक हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, कौन सी नेटफ्लिक्स पे नई पिक्चर आई है, सब कुछ देख लिया। तो वायदा कैसे पूरा होगा? परमेश्वर कहता है यहोशू ये नगर तेरा है। बड़ा नगर था, हट्टा कट्टा, यहां तक कि जब यहोशू अपने भेदिए भेजता था कि जाके नगर को देखो, तो बोलते भाई साहब गलती से भी चढ़ाई मत करना, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, 7-7 फुटे मार देंगे हमको। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। मान लीजिए आप एक 150 किलो के पहलवान हैं, और सामने आपके 25 किलो का एक कांगड़ी पहलवान खड़ा है। हां, आपको आपका कोच कहेगा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आप समझे नहीं? मान लो 150 किलो का बंदा सामने 30 किलो के बंदे से लड़ने जा रहा है, उसका कोच क्या कहेगा? ओ जा यार, चपेड़ा मार दो, खत्म कर, कहेगा कि नहीं? पर अगर 50 किलो का आदमी सामने 100 किलो के आदमी से लड़ने जा रहा है, उसको डर लगेगा। कोच बोलेगा कोई गल नहीं, हौसला रख, तेरा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू को इसलिए कह रहा था तेरा मन कच्चा ना हो,
तेरा मन ना घबराए। क्यों कह रहा था? क्योंकि सामने वाले लोग क्या थे? मजबूत थे। आमीन। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर इसलिए यहोशू को कह रहा था कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि सामने का दुश्मन हैवी था। लेकिन प्रभु कह रहा था मैंने तुझे वो देश दे दिया है। हाँ, समझे नहीं क्या? आपको हो सकता है आपका हस्बैंड बड़ा क्रूल टाइप का आदमी हो, बोलेगा जे तू मसीदा ना लिया तेरा मैं ढिड पाड़ देना। हाँ, कहते ना ऐसे, तेरा सिर पाड़ देना। आपको लगता है कि ये आदमी नहीं बच सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये कैंसर हो गया, आप नहीं, मैं बचूंगी। ये दुष्ट आत्मा बड़ी भारी है 20 साल से। आप अगर अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हो, आप कभी नहीं देख सकोगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू उनकी ओर नहीं देखना है, मत डर। क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, आधुनिक थे। ये कोई इस्टेब्लिश देश थोड़ी था। चलते फिरते 20 लाख लोग थे। कोई सेना थोड़ी थी तोपों वाली, वो सेनाएं थी, तोपें थी, डिफेंस सिस्टम था। आज इजराइल से क्यों डरते हैं लोग? जब वो मिसाइल फेंकता है, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है। जैसे देश में मिसाइल एंटर करती है, 99.9% मिसाइलें वो खत्म कर देते हैं। इनके पास कोई डिफेंस नहीं है इजराइलियों के पास। तब परमेश्वर कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, वो तेरे वश में कर दिए गए हैं। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो शैतान तुम्हारे वश में कर दिया गया है आज से, अभी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा तुमसे कह रहा है वो बीमारी तेरे वश में कर दी गई है, वो शैतान तेरे वश में कर दिया गया है, वो गरीबी आज से तेरे वश में कर दी गई है। जा, लड़ और जीत और गवाही के साथ वापिस आ मेरे बेटे, मेरी बेटी। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो तेरे वश में कर दी गई है। बंद कर दे सोना जब तक तू जीत नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कब तक सोएगा? हाथ पर हाथ धर के बैठेगा। एक और नींद, एक और झपकी, तेरा कंगालपन घटी के समान, लुटेरे के समान। जब लुटेरे आ जाते फिर कोई वश नहीं चलता। कहता कब तक तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? कब तक कलीसिया नहीं समझेगी कि मैं उन्हें अधिकार और जीत दे चुका हूं? अब करना क्या बाकी है? तुम्हारा बाकी है लड़ना। लेकिन अभी भी तुम्हें यही लगता है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मैं एक बार ले हैंड करा लूं बस। ले हैंड के पर्पस अलग हैं, वो सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं होता। तुम लड़ सको इसकी ग्रेस आप पे आती है। बंधन टूटते हैं, हीलिंग भी होती है, डिलीवरेंस भी होती है। सिर्फ ये मकसद नहीं हो। अगर ले हैंड से तुम्हारी फाइट खत्म हो जाए फिर क्रिश्चियनिटी कहां रह जाएगी? ले हैंड डिफरेंट पर्पसेस हैं। किसी को हील करने के लिए, किसी को ग्रेस देने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, किसी के मन से परमेश्वर बोझ को दूर करे ताकि वो फाइट कर सके, उसको अनुग्रह मिल सके। ले हैंड बहुत से काम करता है। आज फॉर्म भर दिया है ना, कल से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल से ही फास्ट हो गया काम बहुत। हमें लगे रहते हैं लोग, 400 लोग हैं फुल टाइम काम करते हैं मिनिस्ट्री, फुल टाइम 400 यही काम करते हैं, आपके पीछे लगे रहते हो। आ जाओ ले हैंड, आ जाओ प्रेयर माउंटेन, आ जाओ। हालेलुया। अब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फिर तुम कंप्लेंट करते हो तो ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर तुम्हारे वश में कर दिया, ये बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई। क्या करना है? अब उसकी हुजूरी में बैठो और फाइट करो। और कैसे करनी है फाइट? बोलो लगातार। और यही की है जो मैंने आपको थर्सडे दी,
लगातार लगातार। उसेन बोल्ट 115 सेकंड भागा अपनी लाइफ में, कितने मेडल लाने के लिए? एक मेडल नहीं, उसके पास काफी मेडल, 10 12 15 पता नहीं कितने गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल। कहता उस 120 सेकंड को मत देखो, मैंने 20 साल ट्रेनिंग की है उस 120 सेकंड दौड़ने के लिए। ट्रेनिंग कहां है स्पिरिट की? लास्ट टाइम कब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया? अभी भी लोग बैठे हैं, बपतिस्मा ले लिया? नहीं जी। क्यों? फिर रिश्ते कितने हमने। जो परमेश्वर कैंसर से हील कर रहा है, काला पीलिया से हील कर रहा है, आपको लगता नहीं रिश्ता नहीं देखो होना? बाकी सारा प्रभु ने, रिश्ता नहीं होना। सोचो हमारा विश्वास कितना कम है, हमने कितना ब्लॉक कर दिया परमेश्वर की आत्मा को। आप बोलो भाई साहब रिश्ता 40 में भी हो जाए तो कराना मसीह में है, देखो फिर टाइम पे होता है। बपतिस्मा नहीं लिया, क्यों? लोग विरोध ना करें, ना धोबी का घुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना आगे ना पीछे, ना परमेश्वर के, ना शैतान। क्या खिचड़ी बना रखी। परमेश्वर कहता तू कोसा है, कोसा, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। कहता या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। आपको मालूम भी नहीं होगा, आप सारी उम्र लटकते रह जाओगे, आपके रिश्तेदार नहीं बचेंगे, प्रभु का आत्मा बड़े काम आपकी लाइफ में नहीं करेगा जब तक आप खुल के परमेश्वर में नहीं आओगे। अब आपको बपतिस्मा देना, आपके माथे पे मैंने कौन सा परमानेंट क्रॉस लगा देना कि ये क्रिश्चियन है? बपतिस्मा लिया, आपकी आत्मा को मालूम है। हालेलुया। यही विश्वास है, यही दिखाता है कि हम फाइट में हैं और हम सीरियस हैं। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु से कहो आज से मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये सब चीजें तूने मेरे वश में कर दी हैं। मैं इन्हें पहचान चुका हूं परमेश्वर, और आज से मैं फाइट करता हुआ इन्हें ले लूंगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो थैंक यू जीसस बोलकर। अगर आप रोजे नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते, विश्वास में नहीं है, ये सब चीजों को आपको करना है। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो कि प्रभु आज से तू मुझ में एक नया आदमी देखेगा, नई औरत देखेगा, एक नया जन देखेगा जो तेरे वचनों पे चलेगा। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सबसे पहले अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, ऑयल को निकाल लो। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो अपने पड़ोसी से थोड़ा सा ले लो, और पड़ोसी देने में बिल्कुल शर्माए नहीं कि वो आपकी आशीष ले रहा है, नहीं, आपकी आशीष डबल हो रही है। क्योंकि जो लोग लेट आए हैं, मैंने उन्हें बताया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा पुलपिट के ऊपर। आज ये हॉल, जिनको लेट आने की आदत थी उनको जगह नहीं मिली इस हॉल में, वो ओवरफ्लो में बैठे हैं। तो ये अभी आप टाइम पर आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सर्दियों में मैं नहीं चाहता कि हम बहुत लेट आमीन करें। अनॉइंट करो अपनी बॉडी को, ऑयल को लो, अपने माथे से लगाओ, अपने सिर पे लगाओ,